मैं बना रही हूँ आज आलू मेथी की सब्जी। और मेथी को मैंने अच्छे से 2-3 बार पानी से वॉश करके निकाल लिया है। थोड़ा सा जब तक सूख जाएगा, और बर्तन वगैरह सब वॉश कर लिए मैंने, सब सिंक खाली कर दिया। और अभी यहाँ पे गरम हो रहा है सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल। अब जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मेथी डाल दूँगी, उसके बाद प्याज कट करूँगी, क्योंकि जब तक मेथी का पानी नहीं सूखेगा तब तक आलू डालने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि फिर गीली गीली बनती है मेथी। अगर आप मेथी को पहले से सुखा दोगे ना ऑयल के अंदर, मतलब भून दोगे अच्छे से, तो उसके बाद वो पानी जैसे नहीं लगती, जैसे कि सूखा सूखा ऐसे रहता है ना, कि एक एक आलू के साथ एक एक पत्ता चिपका होता है, वैसे करके बनती है। तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी गाइस कैसी बनी है। यहाँ पे मेथी निकाली, अब अच्छे से भून जाएगी। तो जैसे ही इसका पानी थोड़ा सूख जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद इसके अंदर डाल लेंगे छोटे छोटे आलू कट करके, क्योंकि भी भुनने में टाइम लगेगा इसको। देख सकते हैं कि मेथी का पानी ऑलमोस्ट जो है वो सूख चुका है, क्योंकि जब हम वॉश करते हैं तो हल्का फुल्का पानी तो रह ही जाता है, लेकिन इसको पहले ख़त्म करना जरूरी होता है ताकि मेथी थोड़ी सी खिली खिली बने। तो ये मेथी भून चुकी है, अब मैं डालूंगी इसके अंदर आलू। अब ये आलू डालने के बाद ही मैं इसको आराम से बिना ढके ही इसको भूनूंगी, और बिना ढके ही मेथी बनाऊंगी, क्योंकि कहते हैं कि मेथी ढकने से ना उसमें थोड़ा कड़वाहट आ जाती है, मैंने सुना है जैसे कि। और अगर भिंडी भी हम बिना ढके बनाते हैं तो उसमें जैसे कि एक चिपचिपा टाइप आता है ना, जैसे कि लेस निकलती, वैसी नहीं होती। अगर आप ढक के बनाओगे ना दोनों चीज़ों को, तो मेथी में कड़वापन आएगा, और अगर आप भिंडी को ढक के बनाओगे तो उसमें लेस बनाएगा। तो दोनों चीज़ों को मैं बिना ढके बनाती हूँ। बस थोड़ा सा इसकी देख रेख करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, बार बार हिलाना पड़ेगा इसको। और नमक मिर्च मसाला मैं डालूँगी थोड़ी देर के बाद। मेथी बन के हो चुके हैं रेडी, और मैंने डाला इसमें थोड़ा सा देसी घी। तो गाइस खाने में है आज आलू मेथी और साथ में दही और रोटी। गाइस आलू मेथी मेरे को बड़ी अच्छी लगती है गाइस, ग्रीन भी है, मतलब लीफी ग्रीन्स है। तो हाँ, तो गाइस बस मैं अभी अभी स्कूल से आया हूँ, बस मैं नहाया, नहाते ही मैं खाना खाने लग गया हूँ। बस आज ट्यूशन नहीं जाना, तो बस मैं थोड़ा सा आराम करूँगा क्योंकि थक गया हूँ गाइस। अब मैं बैठे बैठे भी बंदा थक ही जाता है स्कूल में, तो बस थोड़ी देर आराम करूँगा और फिर मैं ट्यूशन का काम करूँगा, असाइनमेंट मिला हुआ है वो। गाइस अभी मैं घर पे, मम्मी तो थी नहीं, तो कन्नू के साथ में जा रही थी। कहाँ जा रही तू? ग्लास ले जा रही हो? हाँ, मैं लंगर सेवा के लिए जा रही हूँ गाइस अभी। इसमें खीर दोगे? हाँ तो इसमें सही है ना, आराम से पी लेते हैं लोग। अच्छा, जैसे रायता जैसे पीते वैसे लोग पी लेते हैं। इतनी पतली भी नहीं है, रायते की तरह पी लो। अरे मतलब जैसे लोग रायता मतलब भी, चम्मच रायता से भी लोग क्या इसमें होता है? देते हैं ना। हाँ। एक सेकंड कर लूं। इसमें पता है क्या, देख मैं डबल डबल ग्लास कर दूंगी, देख कितने ग्लास पड़े, और भी पड़े मेरे पास। दोने से अच्छा है वैसे। पता है क्या, उसमें चमचा फिर खा भी नहीं होती, ऐसे कम से कम बंदा आराम से ऐसे चलते फिरते आराम से पी तो लेगा ना। हाँ, इसलिए तो मैंने कहा यही ले जाती हूँ। तो गाइस आज है लंगर सेवा, कड़ी खीर की, और साथ में बड़े पतीले में समोसे का प्रसाद है। अच्छा, वो बाहर से लोग, वो तो बाहर से बनते हैं समोसे, सब मुझे पकौड़े नहीं बनाने आते, समोसा तो दूर। पकौड़े बड़ा इजी, पकौड़े तो चम्मच से ही तो उठाने होते हैं। वही नहीं बनता मैंने गाइस अभी तक जब भी पकोड़े बनाए हैं ना घर में कड़ी के लिए, तो मैं भाभी से बनवाती हूँ, क्योंकि मैं घोल देती हूँ और उसको उठा के जब डालना होता है ना, मुझे पता नहीं शुरू से बताओ, मम्मी ने जब लॉकडाउन में समोसे बनाए थे, कैसे बनाए थे? बहुत अच्छे बनाए थे, है ना? हाँ, एक नंबर बनाए थे। इन सब की रेसिपी जो होती है ना, फर्स्ट रेसिपी होती है, वो हमेशा पास हो जाती है। और मेरी सबसे 10वीं पास होती है मेरी। मैं फेंकती नहीं है, खाते तो हम जरूर है, लेकिन वो दिखाने लायक नहीं हो सकता ना कि अच्छा हो कुछ हो। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। चाची और चीजों में, बाकी चाची खाना रोज बना लेते ही है, उसमें चाची अच्छी है। अब जरूरी नहीं कि पहली बार को ट्राई करो सबका ही सब कुछ अच्छा बने। हर किसी के हाथ में हर कोई हुनर नहीं होता गाइस, कि अगर गोल्डी भी है या लता भाभी अच्छी डिश बना रहे तो मैं भी बना सकूं, ये जरूरी नहीं है। उनके घर हाथ का स्वाद या उनका जो उनको खाना बनाने का तरीका वो उनका अलग से होगा। तो कुछ भी बनवा लो तो पहली बारी में ओके। मेरा तो हाँ, मेरा मास्टर शेफ में नहीं जा पाए, मुझे लगता है बस कमी वही रह गई। शुरू से करते हैं ना, मम्मी जब से थी ना तब से वो खुद से बचपन से बनाते रहे। चलो गाइस, मैं जा रही कोको को लेके, बहुत मुश्किल से कन्नू माने आई बड़ी मुश्किल से मानता है कन्नू किसी भी चीज के लिए। तो गाइस अभी तो मैंने बाल अभी खुले छोड़ दिए, मैं कंघी कर रही थी, चेना आ गया अचानक से, तो मैंने कहा चल मैं लंगर सेवा कराऊं। कड़ी बार में भूखा मेरे मुखड़े से, मम्मी कड़ी खाएगी आज रात को लगता है। मैं क्यों बोल रही, कड़ी मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है,
क्योंकि ना एक भैया हैं और आज उनकी भी लंगर सेवा थी। उन्होंने बोला आज कढ़ी बना रहे हो? मैंने बोला आज तो कढ़ी नहीं, मैं तो आलू मेथी बना चुकी हूँ। तो क्या ही बना रही हूँ। मैं क्या आपने खाने तो बता दो मुझे, मैं बना देती हूँ। तो उन्होंने बोला इन्हें सेवा करनी है कढ़ी चावल की। मैंने कहा अच्छा, तो फिर कह रहे नहीं ऐसा करो, आप रहने दो, आज आप खीर की सेवा कर दो। तो इस वजह से मैंने सोचा खीर की सेवा कर लेते हैं। तो मेरी अभी खीर बनी रही है और मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, बहुत देर से चढ़ा रखी है। आप मानोगे अभी इस टाइम कितना टाइम हो रहा है चलिए? अभी बज रहे 6:30। 6:30। मैंने 4 बजे की खीर रखी हुई है। आप मानोगे 4 बजे से पहले की खीर रखी हुई है और अभी 6:30 बज रहे हैं, तब तक मेरी खीर पक रही है। और ऐसा नहीं है कि पानी और दूध ऐसे चावल अलग दूध अलग, ऐसा वाली खीर मैं नहीं बना रही हूँ। और उसमें मैंने इलायची वगैरह, छोटी इलायची जो कूट के वो डाली हुई है और चीनी वगैरह सब डाल चुकी हूँ। और बस अभी बस थोड़ी देर पकने वाली है तो फिर जाएंगे लंगर सेवा करने के लिए। खीर बन के हो चुकी है रेडी। आप देख सकते हैं इलायची ये इतना अभी वाइट कलर की लग रही है, लेकिन इतनी येलो कलर की हो चुकी है ना खीर पकने के बाद, इतनी गाढ़ी हो चुकी है। और इसको लगाऊंगे मैं अभी राधा रानी जी और लड्डू गोपाल जी को भोग। तो गाइस भगवान जी को अभी हम लोग लगा रहे हैं भोग खीर का, क्योंकि लंगर से करने से पहले भोग लगाना चाहिए भगवान को मीठे का। तो गाइस जैसे ऑलमोस्ट होता है कि हम भोग लगाने से हलवे का प्रसाद हलवा होता है वो, या फिर ऐसी कोई स्वीट डिश बनती है उसका। फिर पहले मैं खीर बनती थी, हलवा बनता था, या फिर मीठी सेवइयाँ बनती थी, मैं उसका भोग लगा देती थी। लेकिन हमेशा नहीं करती हूँ, कभी कभार, जैसे कई बार माइंड से स्किप भी हो जाता है जल्दबाजी के चक्कर में, लेकिन ऑलमोस्ट मैं लगा देती हूँ। तभी टाइम था। हाँ, तो आज भी मैं लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी को भोग लगा रही हूँ। तो हमारे बांकी बिहारी को बस खीर पसंद आए, हमारी बनाई हुई अप्रूव हो जाए, अप्रूवल आ जाए और लोग बहुत ही इंजॉय करके बहुत ही खुश होके खाएं। बस मैं तो ये चाहती कि जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से जिसने भी जिन्होंने लंगर सेवा कराई है खीर की, सो उनकी वो विश भगवान की पूरी करे और सदा उन पर कृपा बनी रहे, हमारी राधा रानी जी की और लड्डू गोपाल जी की। हम आए हमेशा की तरह अपने घर के पास वाले मंदिर लंगर सेवा करने। पता ही आपको गाइस समोसे और खीर है, तो बस शांत हो गया तो मैं मुद्दे की दुकान में वेट
तो गाइस लंगर से बस आ रहे हैं, बहुत ही खूब मज़े से खा रहे हैं गाइस। बिजी रोड है तो आते भी रहते हैं लोग, दिख जाते हैं ना ऐसे मंदिर के पास में, तो हाँ सारे एंजॉय कर रहे हैं खीर। से माथा टेकने भी आए हैं, मम्मी पीछे बस आ ही रही है। तो हाँ गाइस यहाँ पे आके बड़ा सुकून मिलता है। अरे मम्मी लंगर सेवा करने के बाद मम्मी पूरी मतलब लपेट गई मम्मी खीर। पूरे लेपेटी गई। मैं सिर्फ एक कड़छी तक हाँ गई थी, एक करछी और थी, मैंने भी थोड़ी सी प्रसाद टेस्ट तो करी सबके लिए होता है भाई, मेरे लिए भी, मैं भी तो संगत ही हूँ ना गाइस। ऐसा थोड़ा ना कि जिनको हम बांट रहे हैं वही संगत हाँ। है, मैं भी तो संगत का ही रूप हूँ ना, मैं भगवान का रूप है मैं भी तो भगवान का रूप हूँ गाइस, भगवान मेरे अंदर भी बसते हैं, मैंने ये बोला है, ठीक है। उस चीज को गलत साइड मत लेके चले ना। हाँ अभी तो खीर पे थोड़ी फोकस सी करो रखी थी guys। खीर मैंने, हाय शांति मिल गई अंदर से, खा के बहुत मजा आ रहा है। मम्मी का बड़ा मन कर रहा था। मैं कह रही थी बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी गाइस, मैं सच्ची बोल रही हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने बनाई है इसलिए बोल रही हूँ, लेकिन बाय गॉड बहुत अच्छी बनी है। इलायची का टेस्ट भी अच्छा है, मैंने दिल से बनाई है ना, और सच में कहती हूँ कि जब कोई हम दिल से करो ना वो जरूर परवान होता है। तो मेरे राधा रानी लड्डू को बाजू को भी भोग का प्रसाद पसंद आया होगा, और बस खा लिया, बस संतुष्टि मिल गई मेरे को। गिर रही हूँ मैं खा के। तो गाइस मम्मी लाई है अभी मार्केट से ये बच्चों वाले टमाटर, गाइस इतने 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 टमाटर है, आपको दिखाते हो निकाल के, एक दिखाते हो कोई भी, इसे टमाटर बोलते हैं गाइस। क्या ये जैसे टमाटर देखे ही नहीं गाइस ने कभी, है इतना छोटा टमाटर। तो गाइस ये सिर्फ इतने टमाटर बचे हुए थे, तोड़ दे, सॉरी सॉरी सॉरी, सिर्फ इतने टमाटर बचे हुए थे, उसने कहा 20 रुपए के सारे ले जाओ। अच्छा मैंने कहा तो क्या ही मारा है, 20 के कितने होंगे, 2-3 किलो तो होंगे, पता नहीं कितने किलो, वेट नहीं कराया। जब 20 रुपए की चीज मिल रही है, वो इतने सारे टमाटर मिल रहे हैं, वेट कौन कराता है? वो भी है। तो वेट करने का तो ऑप्शन ही नहीं था ना कि क्या वेट है, क्योंकि टमाटर मुझे पता है कि 25 रुपए किलो मिल रहे हैं गाइस, और मैंने लेकर रखे हैं टमाटर। जब ट्यूसडे मार्केट लगी थी तो मैं लेकर आई थी, लेकिन जब मेरे को सस्ते लगे थे तो मैं ले आई, क्योंकि मैं इसकी बनाऊंगी अभी प्यूरी, और प्यूरी बना के मैं इसको रख दूंगी फ्रीजर में, और जब भी मुझे यूज करनी होगी तो थोड़ी थोड़ी करके यूज कर लूंगी, क्योंकि अगर ऐसे पे टमाटर रख दूंगी ना इसको वॉश करके भी तो खराब हो जाएंगे। तो मैं भी डिस्कनेक्ट होंगी अभी। मैं लेके आई हूँ घिया, तो घिये के बनेंगे कल कोफ्ते, और कल मुझे बनाने हैं वाइट छोले और कोफ्ते बनाने हैं। तो टच वुड गाइस काम है किसी का, सो वो कर लूँ मैं कल, और मिलता है बस ऐसे घर से काम। तो गाइस किसी को भी लंगर सेवा करानी हो, या फिर घर में कोई फंक्शन हो छोटा मोटा, या फिर गेस्ट आते हैं, कई बार क्या होता है कि सपोज करो मेरे घर में किसी ने 3-4 लोगों ने गेस्ट आना हो, तो मेरे पास अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, अपनी बात कर रही हूँ मैं, तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं सोचूंगी यार बाहर से मंगा लेते हो, अब मेहमान आ रहे तो घर में बैठ के आराम से इंजॉय करना चाहिए, खाना बनाया आना चाहिए और खाना खाना चाहिए। सो अगर आपको लगता है कि आप भी खाना नहीं बना सकते हो, आपको अपने मेहमान जो आ रहे हैं, अपने गेस्ट जो आ रहे हैं, अपनी फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनके साथ आपको इंजॉय करना है, तो आप एक बार मुझे मौका दे सकते हैं, चाहे वो किटी पार्टी हो, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, या फिर घर में थोड़ी सी गेट टुगेदर, क्या कहते हैं गेट टुगेदर, हाँ, तो वो जब भी मतलब खाने का मन हो आप हमें बुला सकते हैं, आप मुझे
बात कर सकते हैं। नंबर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप उस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो एनी ओकेजन पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। तो मुझे आया है खाने का ऑर्डर, तो मैं करूँगी अभी से उसकी तैयारी, ताकि आराम से मतलब टाइम नहीं खाना भिजवा दूँ। तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले मैं टमाटर लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि वो खराब हो जाए, इससे अच्छा मैं अपनी प्यूरी बना लेती हूँ। अपनी नहीं, मतलब टमाटर की जो काम कल करने था हमने आज ही कर लिया। कल क्यों करना था, आज ही करना था। अच्छा, मैंने आज ही करना है। कल का वेट करती ना तो 5 से 10 टमाटर वैसे ही हाँ, खराब वही हो जाते। वही। इसलिए मैंने वेट नहीं करा था। मैंने टमाटर को वॉश करके अच्छे से, ये देखो ये प्यूरी बना ली। ओह, फ्रेश। इसको मैं रख दूंगी फ्रीजर में। फ्रीजर में कौन सी खराब होगी? नहीं, फ्रीजर में ही रखनी है। और ऐसे 1-2 दिन में यूज हो जाएगी अपने हाँ, आप और ये ही। दोनों को फ्रीजर में रखा अभी। हाँ। सो ये काम आ जाएगी। और टमाटर भी सस्ते मिल गए थे गाइस, इतने सारे टमाटर 20 रुपए के मिल गए थे। बड़े फायदे हैं लाने लगी। मतलब प्याज भी थे, छोटे छोटे प्याज थे। कह रहे ये भी ले जाओ, तो वो भी ले लेते हैं। इतने सारे थे प्याज, 15 रुपए की ले जाओ। 15 रुपए के? पागल हो गया, पर इतने टमाटर कौन छिलता रहेगा बाहर इतने दिन में? छीलने की जरूरत पर क्या करते हैं, बस थोड़ा सा ऊपर से छील लेते, उसके बाद उसको चॉपर में डाल देते सबको। ऐसे नहीं होता, वो पूरा छील लेते हैं सिर्फ। ऐसे कैसे छील लेते हैं यार होता पूरा तो। प्याज को छीलेंगे, उसका बाहर का छिलका, जब भी तो प्याज हाँ, लेके वही आएंगे ना। तो। नहीं, बट बहुत टाइम लग जाता है, इतना टाइम नहीं होता। किसी खाना बनाना हो तो गाइस छोटे छोटे प्याज कट करने हैं, मुझे सुबह से शाम हो जाएगी। इससे अच्छा मैं वो नहीं मैंने करा। मुझे ये था कि टमाटो को मिक्सी में डालेंगे कटक और पिस जाएगा वो। चलो ये भी सही है। मम्मी, हाँ, मेरे चश्मा ढूंढ के बता दे भाई, मेरी आंखें ढूंढ दे। आंखें, मम्मी की आंखें मिलती ही उसके नहीं। नीचे देख। अच्छा, रसोई में पड़ी हैं। रसोई में पड़ी आंखें? रसोई से लेकर आ जा। चलो खिलाता हूँ मम्मी की गाइस। यहाँ कप पड़े हैं ना, वहाँ पे पड़ा है। आंखें गाइस, मेरी आंखें खराब हो गई है। कप पर अच्छा छुपा के रखती है मम्मी, देख दो गाइस। अब देखो, कप यहाँ पे भी पड़े होते हैं, कप वहाँ पे भी पड़े हो सकते, कभी कभी पड़े होते हैं, तो इस कहाँ पे ढूंढूं मैं? ओ गई, प्यूरी रख दी मम्मी ने। मेरे बारे में ये लो आंखें। मेरे बारे में क्या बोला तूने? कप 4 जगह पड़े होते हैं मम्मा। तो गाइस टमाटर कह रही हूँ, ये चश्मा मैंने रसोई में इसलिए रखा हुआ था क्योंकि मैं टमाटर पीस रही थी ना, तो टमाटर को चेक भी करना होता है। हाँ, और ये आप सबसे सही कह बड़ी रहे बात थे। है, मैं सब्जी जब भी बनाती हूँ ना, बाई गॉड कह रही हूँ कि बिना टमाटर को स्मेल किए ना, उसको चेक किए हुए मैं कभी भी सब्जी में नहीं डालती, क्योंकि जरा सी भी इसकी गंदी स्मेल होती है ना, अगर सब्जी में चली जाए ना, तो पूरी की पूरी सब्जी खराब हो जाती है। एक टमाटर से पूरा वो खराब हो सकता है सब्जी। एक टमाटर से सत्यानाश हो जाता है। मतलब आप एक गंदी मछली से पूरा तालाब गंदा हो जाता है, एक खराब टमाटर से पूरी सब्जी खराब हो जाती है। वाह, ये बात तो सही, ये पूरी कहावत मारी है इसने। तो मैं अभी छोले वगैरह वो थोड़ा साफ करके मैं इसको भिगोने लगी थी। और रौनक ने सही बात बोली है गाइस कि अगर एक टमाटर भी खराब हो जाए, इतने सारे टमाटर में भी एक टमाटर भी खराब होते हैं तो सारे टमाटर खराब हो जाते हैं कल तक ऑलमोस्ट। मतलब कि ये नहीं कि थोड़े खराब होते, ज़्यादा खराब हो जाते। और सही बोला है किसी ने। और किसी ने क्या बोला, मैं नाम लेना चाहती हूँ कि मैं ब्लॉग देखती हूँ सबके। देखो, हम खुद ब्लॉग बनाते हैं तो मैं कोशिश करते हैं हम कि सबके देखें। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, हमारी शुरुआत जो हुई थी, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी ब्लॉग बनाने की, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे, सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि पता था कि एक अर्निंग चाहिए और एक जॉब से गुजारा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है कि चीज़ें ऐसी फैली होती हैं, कहते हैं ना कि रायता हम खुद ही फैलाते हैं, उसको इकट्ठा करने के लिए भी हमें टाइम लगता है। सो हमारी जो शुरुआत हुई थी ब्लॉग बनाने की, वो हुई थी अरमान जी की वजह से, कृतिका की वजह से और पायल की वजह से। और सच्ची में कह रही हूँ कि गाइस सब कहते हैं कि ये है वो है वो है, ये मेरे को ऐसे लगता है मैं अपना एक माइंड सेट बता रही हूँ। और ये नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए बोल रही, मैं दिल से बोल रही हूँ कि अगर किसी की लाइफ होती है ना, अपनी लाइफ है सपोज, तो उसको अपने तरीके से जीने का पूरा पूरा राइट होता है। और ये जो हमारा ब्लॉग स्टार्ट हुआ था गाइस, तो वो अरमान की वजह से हुआ था, अरमान जी की वजह से, गोलू की वजह से और पायल की वजह से। उन्होंने कहा कि चाची आप स्टार्ट करो, हमें आपके साथ। और उन्हीं की वजह से आज अगर हम अर्न कर पा रहे हैं यूट्यूब से, तो सबसे पहला क्रेडिट उन्हीं को ही जाता है। और घर पे भी आते हैं गाइस, वो सच में बोल रही हूँ कि हमेशा, और चाची जी नमस्ते कैसे हो, और गोलू हो पायल हो, सब इतने प्यार से बोलते हैं। उनके बच्चे भी आके खेलते हैं, वो एकदम से हम पे ट्रस्ट करके अपने बच्चों को भी छोड़ जाते हैं। आपको पता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इधर उधर नहीं छोड़ते, लेकिन उनको पता है कि ये फैमिली है हमारी, और यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। और हमें इतनी खुशी होती है जब लास्ट बार ज़्यादा आया था ना, पूरे टाइम 2-3 घंटा मेरे पास ही रख के गई थी गोलू दीदी। हाँ। खेल ही जा रहा, जान उसकी बॉल फेंक रहा नीचे, खेल रहा था और मस्त। कहते हैं कि और तू भाभी इतनी मस्त खेल रही थी अभी जब आई थी। हम खुद से ज्यादा अपने आप से, अपने बच्चों से ज्यादा केयर करते हैं कि इसको इतना सा कुछ कांटा तक ना चुभ जाए। मेरे को ऐसा लगता है कि सभी ये चीज होते हैं हमारे घर में, इतने पॉजिटिव बना बच्चों को लेकर, या फिर अरमान पायल कृतिका गोलू और सबको लेकर। और मैं थैंकफुल हूँ अरमान की कि उन्होंने हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया है। और अगर आज हमारे घर का
खाना चल रहा है गाइज, मैं सच में बोल रही हूँ। बाकी मेरी मेहनत अलग साइड पे ही है कि मैं खाना बना रही हूँ या मैं कार्ड खोल रही हूँ या मैं शॉप खोल रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो इसका सबसे पहला क्रेडिट अरमान को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा करा है। और देखो, गुस्से में इंसान बहुत चीज़ें बोल देता है कभी कभी। हर इंसान गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, क्यों नहीं आता, रौनक को भी गुस्सा आता है। ये थोड़ा कि रौनक मुझे कुछ बोलता नहीं कभी, लेकिन गुस्से में उसके मुंह से भी बहुत कुछ निकलता है। लेकिन गुस्से में बदतमीजी नहीं, लेकिन वैसे कि ये नहीं करी बदतमीजी वो नहीं करा। मतलब दिल की बात अगर जुबान पे आती है कि इंसान हाँ। बहुत गुस्से में होता है, सो अगर उनके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो कहते हैं कि ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, या वो ऐसा है। क्यों बोलना गाइस किसी के लिए? अगर अच्छा हम नहीं बोल सकते तो हमें उनको बुरा बोलने का कोई राइट नहीं है। सो प्लीज़ सब अपना प्यार दो, क्योंकि हमें एंटरटेन कर रहे हैं वो, हम भी किसी को एंटरटेन कर रहे हैं, वो भी हमें एंटरटेन, हमें उनको सीखने को मिलता है। मैं उनके व्लॉग खोलती हूँ ना, मैं रौनक को ये बोलती हूँ, रौनक इनका व्लॉग खोल, मलिक व्लॉग का, पायल का, कृतिका का, या फिर जायद का, तुबा का, किसी का भी, तो हम देखिए उन्होंने क्या क्या करा हुआ है, उनसे सीखे कुछ। अगर हम ब्लॉगर्स हैं, हम ब्लॉग बनाते हैं, तो उनसे कुछ सीखे, तो उनसे सीखने को ही मिल जाएगा इस। और ऐसा कुछ नहीं है, गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल देता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि बंदा दिल से कितना अच्छा है। कभी किसी का किसी ने बुरा नहीं करा। मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि अरमान ने कभी किसी का गलत करा होगा या बुरा करा होगा, या कृतिका ने या पायल ने, किसी ने किसी का बुरा नहीं करा। तो हम कौन होते हैं उनको बुरा कहने वाले, जब हमें पता है कि हमारे साथ कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं है। सो अच्छा ही करा उन्होंने सबके साथ, और आगे भी अच्छा ही करते रहेंगे गाइस। अपने लिए अच्छा करते हैं तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को सेट करा है। देखो, आप लोगों को नहीं पता ये चीज़ें, घर वालों को पता होती है चीज़ें। उन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है, उनको बहुत सारे लोगों को सेट करा है। और प्लीज़ अपना प्यार दो। और गुस्से में इंसान बोलता है, उसको अवॉइड करना चाहिए कि बोल दिया भाई गुस्से में क्या होगा, रात गई बात गई, यही करना चाहिए। और जहाँ बंदा इतने सारे लोगों को टैकल कर रहा होता है ना, जहाँ पे इतनी बड़ी टीम को रेडी कर रहा होता है, तैयार कर रहा होता है, काम कराना होता है, तो नेचुरली बात है कि गुस्सा हाइपर बंदा होता ही होता है। ये तो एक ह्यूमन नेचर है, किसी को भी आ जाएगा। मैं बैठी हूँ, रौनक बैठे, हम दो लोगों में गुस्सा आ जाएगा। और जो इंसान इतनी बड़ी टीम को संभाल रहा है, ऑब्वियसली उनको गुस्सा भी आएगा। और कई बार रिश्तों में भी कई बार ऐसी हो जाती है चीज़ें, लेकिन उन्होंने कभी किसी का गलत नहीं बोला है। बस कहाँ से बात शुरू हुई थी, कहाँ पे खत्म हो रही है, बात अलग है। ये कई बार ना हमारी माइंड में चल रही होती है वो चीज़ें, और वो जुबान पे भी आ जाती है। सो अच्छा बोलो गाइस सबके लिए, क्योंकि अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो सबके साथ अच्छा ही होगा। ओके, तो गुड नाइट गाइस। ओके, तो गुड नाइट गाइस। इसी के साथ के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप अपनों का और अपना पूरा ध्यान रखिएगा गाइस। और आपके सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू सो मच। और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा गाइस। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है निक्स एंड रौनक के नाम से, तो गाइस जल्दी से जाकर फॉलो कीजिए। आजकल मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ उस पर, जो चीज़ मेरे अंदर है नहीं, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ जाके लाइक करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और जिनको भी लंगर सेवा के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी करनी है गाइस, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 9899257900। आप मुझे कांटेक्ट या मैसेज कर सकते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।